कैसे बॉलीवुड में छा गई थी अनुराधा पोडवाल? क्या डोलने लगा था लता मंगेशकर का सिंहासन? बॉलीवुड कैसे बना अनुराधा की आवाज का दीवाना? कैसे एक श्लोक ने बना दिया देश की बेहतरीन सिंगर? जन्मदिन के स्पेशल में आज हम बात करेंगे अनुराधा पोडवाल की, एक ऐसे सिंगर जिन्हें सभी लता मंगेशकर का रिप्लेसमेंट कहने लगे थे। उनकी आवाज में वो जादू था कि टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार भी उनकी आवाज के दीवाने हो गए थे। 90 का दशक था, एक लड़की की बॉलीवुड में एंट्री होती है। लड़की को सिर्फ एक श्लोक गाने का मौका दिया गया था, लेकिन शायद उस लड़की को भी नहीं पता था कि उसका एक श्लोक एक दिन उन्हें बॉलीवुड पर राज कराएगा। 27 अक्टूबर 1954 में कर्नाटक के करवार जिले के कोनकड़ी परिवार में अनुराधा पोडवाल का जन्म हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ। अनुराधा के पति अरुण पोडवाल एसडी बर्मन के सहायक संगीतकार थे। अनुराधा को भी सिंगिंग का शौक था। वो भी घर पर बैठकर लता मंगेशकर की कैसेट सुनकर रियाज किया करती थी। तब फिल्म अभिमान के लिए एक छोटे से श्लोक को गाने के लिए अनुराधा पोडवाल को बुलाया गया था। इस फिल्म में एसडी बर्मन के ही निर्देशन में जया बहादुरी के लिए अनुराधा ने श्लोक गाया था, लेकिन वो श्लोक लोगों के साथ सभी को इतना पसंद आया कि तब से हर फिल्म में अनुराधा का ही गाना आने लगा। अनुराधा पोडवाल की आवाज का जादू इंडस्ट्री को भी भा गया था। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया जब लोग ये कहने लगे कि लता मंगेशकर जैसी महान गायिका का जमाना अब खत्म हो गया है, ये जमाना अनुराधा का है। अनुराधा ने 1973 में आई फिल्म अभिमान में पहला गाना गाया था। इसके बाद 5 दशक तक लगातार उन्होंने एक के बाद एक हिट गाने दिए। फिल्म हीरो का गाना तू मेरा जानू है उन्हें काफी पॉपुलर कर दिया। देखते देखते बॉलीवुड में अनुराधा का नाम चर्चा में रहने लगा। कई फिल्मों में लगातार उनके गाने आने शुरू हो गए। इसके बाद वो लता मंगेशकर और आशा भोसले को भी टक्कर देने लगी। लोग बताते हैं कि तब उन्हें लता मंगेशकर के विकल्प के तौर पर भी देखा जाने लगा था। कहा जाता है कि हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री के कैसेट किंग कहे जाने वाले गुलशन कुमार ही अनुराधा पोडवाल के पीछे खड़े थे। गुलशन का साथ मिलते ही अनुराधा की सफलता बुलंदियों पर पहुंच गई। उनके गाने इतने पॉपुलर हुए कि उन्हें 3 बार लगातार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। फिल्म आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, बेटा जैसी फिल्मों के लिए अनुराधा को लगातार 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। वो ऐसा दौर था जब हर गली मोहल्ले में सिर्फ अनुराधा की आवाज गूंजा करती थी। 90 के दशक में हर संगीतकार की पहली पसंद अनुराधा बन गई थी। तब हिंदी सिनेमा में सिर्फ लता मंगेशकर और आशा भोसले ही छाई हुई थी। टी सीरीज की खोज कहलाने वाली अनुराधा ने संगीत की दुनिया में अपनी सुरीली आवाज से जगह बनाना शुरू कर दिया था। एसडी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, राजेश रोशन जैसे संगीतकारों के साथ काम कर अनुराधा सफलता की सीढ़ी चढ़ रही थी। और यही वजह थी कि 90 के दशक में टी सीरीज के साथ हर कोई काम करना चाहता था। जानकारों की माने तो अनुराधा की सफलता इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई थी कि लोग कहने लगे कि लता मंगेशकर का जमाना अब खत्म हो गया है। लेकिन इतना नाम कमाने वाली अनुराधा ने शास्त्रीय संगीत की कभी ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, बल्कि वो खुद कहती थी कि उन्होंने लता दी को ही सुन सुनकर घंटों रियाज कर अपने सुर सुधारे। तब ओपी नैयर जैसे मशहूर कंपोजर ने भी कह दिया था कि अनुराधा ने लता की जगह ले ली है। जिस वक्त अनुराधा को इंडस्ट्री की अगले लता कहा जा रहा था, तब तकदीर ने उनके हिस्से में शायद कुछ और ही लिखा था। दरअसल अनुराधा ने उसी वक्त टी सीरीज और गुलशन से लगाव की वजह से ऐसा फैसला कर लिया जिससे उनके करियर ने यू टर्न ले लिया। अनुराधा ने जो अपने करियर के उफान पर थी, तब उन्होंने मीडिया के सामने ये कह दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ अब टी सीरीज के लिए ही गाएंगी। यही फैसला उनके लिए लक्ष्मण रेखा बन गया। 80 और 90 के दशक के दौर में 3 चीजों पर दिलों पर राज किया। पहली रोमांटिक प्रेम कहानियों ने, दूसरी दिल को छू लेने वाले गानों ने और तीसरा अलका याग्निक की आवाज ने। अनुराधा के फैसले का फायदा सीधा मिला अलका याग्निक को। तभी उनके पति का निधन हो गया। गुलशन भी नहीं रहे। रिपोर्ट्स की माने तो अनुराधा पोडवाल आखिरी बार साल 2006 में फिल्म जाने होगा क्या में आवाज दी थी और उनका करियर भक्ति गानों की वजह से भी ढलान पर आ गया था। कभी लगातार हिट रोमांटिक सॉन्ग्स देने वाले अनुराधा अब सिर्फ भक्ति के गाने गाने लगी थी। एक इंटरव्यू में जब अनुराधा से पूछा गया कि प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ दी, तो इस सवाल पर उन्होंने बताया कि मैं अब फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर चुकी हूँ। इसकी वजह फिल्मों का बदला स्वरूप है। पहले म्यूजिक ओरिएंटेड फिल्में बनती थी, म्यूजिक फिल्मों की आत्मा होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गानों के बोल और म्यूजिक पहले जैसे मीठे नहीं होते। मुझे अब वैसा आनंद भक्ति के गीतों में मिलता है। खैर, आज अनुराधा का जन्मदिन है। हमारी तरफ से उन्हें ढेरों बधाई। अनुराधा पोडवाल के जन्मदिन के खास मौके पर उनका कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।